इस वीडियो में अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो अभी तक हम लोग रे के बारे में पढ़े हैं, ये रे जानते हैं तो ये जैसे हम बहुत देर तक पढ़ते हैं तो ये रे बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हम लोग रे को बहुत ही कम देर के लिए कहते हैं। जिस तरह से हम इसके पहले वीडियो में जो बताएं कि जब आधे अक्षरों का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई भी अक्षर हम कम देर के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो रे भी एक ऐसा शब्द है जिसको कभी कभी ज़रूरत पड़ता है हम बहुत कम देर के लिए बोलें, तो वहाँ पर हम लोग जिस रे को लिखते हैं वो ये वाला रे है, ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर? किसी अक्षर के ऊपर जो यहाँ लिखेंगे और उसके पहले ये पढ़ेंगे, ठीक जस्ट उसके बाद वो अक्षर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जब हम अभी उदाहरण बताएंगे तब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कभी कभी कोई लोग आसमानी रे भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको आसमानी रे भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल को करने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि एक अक्षर लिख रहे हैं क और ज, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कज। ठीक, लेकिन इसी को अगर हम वो जो आधा रे लगा करके अगर हम इसको इस तरह पढ़ें, ठीक ज के ऊपर वो अगर हम ये मात्रा लगा दें ऐसा ऐसा, तो ये हो गया क्या? कर्ज। मतलब ये ज के जस्ट पहले वो हम रे पढ़ेंगे और थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे कर्ज। ठीक है, एक दूसरा अक्षर का हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? ख च खच, और इसको जब हम वो छोटा जो रे का इस्तेमाल करेंगे च के ऊपर तो हो जाएगा ख। ख के बाद तुरंत ये रे पढ़ेंगे, तब च पढ़ेंगे, खर्च। ठीक, ख पढ़ें, उसके बाद ये रे पढ़ें, रे के बाद फिर तुरंत ही च पढ़ देंगे, खर्च। ठीक है, दूसरा एक वर्ड दे रहे हैं जिसमें थोड़ा मात्रा है। जैसे इसको अब पढ़ेंगे क्या? मजी। ठीक है, लेकिन अगर हम वो छोटा जो रे का इस्तेमाल अगर इसमें करें आधा रे का, तो उसको हम यहाँ लगाते हैं। तो मैं के बाद देखिए, अगर हम देखें लॉजिकली तो ज आ रहा है और ये की मात्रा रही और वो उसको दूर दिखाई दे रहा है, बट हम पढ़ेंगे मैं के बाद पहले हम इसको पढ़ेंगे मर जी, मर जी। ठीक है ना। और यहाँ पर एक दूसरा मात्रा वाला एक और एग्जाम्पल दें। जैसे इसको हम पढ़ेंगे म पर छोटा मात्रा मु ती, मोती, और इसमें जब हम रे का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा मूर्ति। ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल दें। जैसे का ये काय, और अगर हम इसको रे का यहाँ इस्तेमाल करें ये के ऊपर में तो ये हो जाएगा कार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्य। का के बाद रे, रे के बाद ये पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह के अक्षरों को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, इसी वजह से मैं एक ही तरह के यहाँ पर शब्दों को बता रहा हूँ। ठीक है ना। एक और भी 3 अक्षर का एक शब्द लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा। बे श मी, बे श मी, इसको अगर हम लिखूं तो क्या लिखेंगे? बे, हम छोटा वो जो आधा रे का इस्तेमाल करेंगे मैं के ऊपर में हो जाएगा बेशर्मी। बे के बाद स पढ़ें, बे के बाद स पढ़ें और स के बाद तुरंत ये रे पढ़ें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद नहीं पढ़ें, यानी बेशर्मी। ठीक है ना। अब हम एक दूसरा और एक अक्षर बता रहे हैं। जैसे श, 3 अक्षर का ये भी है, लेकिन हम इस पे बीच वाले पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर श, मैं और ली, और हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ये मैं के ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? शर। श के बाद ये पढ़ेंगे शर मी ली, शर मी ली। ठीक है,
यानी जिस अक्षर के ऊपर ये र रहेगा ये पक्का है, उस अक्षर के ये पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, इस बात का पूरा ध्यान रहे, उस अक्षर के पहले इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी हम यहाँ पर शब्द लिखे हैं उसमें यही बात लागू होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं ये जो छोटे र का इस्तेमाल दिखाया। ठीक है, तो इस र के बारे में और भी अगर कुछ भी डाउट है तो हमको बताइए, इस आसमानी र के बारे में, है ना। तो उसके बाद में अगर और भी आपका डाटाबेस है तो यहाँ नीचे लिखिए वीडियो में, और मैं उसको कमेंट करूँ कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो र वाला परेशानी है जो भी आपकी, वो इस वीडियो से दूर हो जाएगी। इसके बाद और भी अगर कुछ जी धीरे धीरे जो हिंदी कठिन होते जाता है उस तरह के शब्दों को भी मैं बताऊंगा, जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं 4, 5, 6 अक्षरों वाले, उसको भी मैं इस जो वीडियो का पार्ट चल रहा है इसके कंटिन्यूशन में मैं बताऊंगा। ठीक है, जिससे हिंदी के बारे में कोई भी डाउट ना रह जाए पढ़ने के लिए। ठीक।